14 साल पूरे हो गए रावण इत्यादि को जब मार के जब भगवान राम आए तो सीता जी बोली हमारा संकल्प पूरा हो गया है। मैंने संकल्प लिया था कोई एक पंडित जी नोत के आओ, और चोखे से पंडित जी नोत गई, वैसे नकली पंडित बंद होती हो। सीता जी बोली, राम जी बोले अभी आपने असली पंडित देखे ही कहा है, ऐसे ऐसे पंडित हैं कि एक ही श्वास में पूरे समुद्र पी जाए। अब जो है भगवान राम ने जो है अगस्त मुनि का ध्यान किया। अगस्त मुनि जो एक ही श्वास में पूरे समुद्र को पी गए थे। शरीर ऐसा है बिल्कुल फूंक मार दो उड़ जाए। अगस्त मुनि का ध्यान कर दिया है उन्होंने। अगस्त मुनि आ गए, सीता जी ने देखी छोटो से पत्थरों से ब्राह्मण है, ज्यादा से ज्यादा 4 पूरी खावे को, 1 कटोरी खीर खवाई जापे, तो 5-4 तरह सब्जी बनाए दें और पूरी बनाए दें, कचौड़ी बनाए दें, रायतो बनाए दो, थारी में 5-4 थारी लगाए कि बाबा का थारी परोस रही, बाबा भोजन करें। अगस्त मुनि ने सीता जी की ओर देखा और मुस्कुराए, बोले देवी छोटी छोटी कटोरियां नाक में डालूं के कान में, अरे भोजन कराना है ठीक ठाक कराओ। सीता जी बोली चिंता मत करो, आप करो बाबा, पूरी व्यवस्था है। आज प्रभु प्रेमीजनों अगस्त मुनि ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया और सुबह से संध्या है गई, सवेरे से शाम हो गई। सीता जी ने कम से कम 25-30 बार आटा लगा लिया। सीता जी आटा लगाती हैं, पूरी बेलती हैं, बाबा के सामने रखती हैं और बाबा पेट में डालते जाते हैं। सीता जी परेशान हो गई तो सीता जी ने अपने पति से कहा कोई हलवाई की व्यवस्था करो। अब गणेश जी को बुला लिया, गणेश जी बन गए हलवाई। गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब परिवार के गणेश जी आए। रिद्धि सिद्धि का काम है पूड़ी बेलने का, नवनिधि कढ़ाई में डालती है, गणेश जी पूड़ी सेकते जाते हैं, सीता जी बाबा के सामने रखती जाती हैं, बाबा पेट में डालते जाते हैं। ऐसा अखंड भोजन चल रहा है। भोजन करते करते प्रभु प्रेमीजनों 3 दिन हो गए, लेकिन बाबा को डकार भी नहीं आई। अखंड भोजन बाबा का चल रहा है। रिद्धि सिद्धि नवनिधि गणेश जी सब परेशान हो गए। सीता जी बाबा की बगल में खड़ी हैं, बाबा अखंड भोजन। बाबा ने देखा सीता जी की ओर, बोले देवी अभी हम व्यस्त हैं भोजन करने में, शास्त्र कहता है भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, अब भोजन हो जाएगा जब बातें करेंगे। सीता जी बोली 3 दिन 3 रात्रि है गई, अभी तो ये कह रहा हो भोजन चल रहा है। बाबा मैं ये नहीं कर रही, भोजन तो करो, लेकिन नियम है कि जब आधा भोजन हो जाए तो कुछ पानी पी लेना चाहिए, ऐसा भी नियम है। बाबा बोले आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे, अभी स्टार्टिंग नहीं, अभी तो स्टार्टिंग भैया हमारी। सीता जी बोली 3 दिन 3 रात में स्टार्टिंग बताए रहो तो भैया जाई का चले बाबा की। और वर्णन मिलता है 17 दिन 17 रात्रि हो गए अखंड भोजन। रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेलती जाती है, नवनिधि कढ़ाई में डालती हैं, गणेश जी पूड़ी सेकते जाते हैं, सीता जी बाबा के सामने डालती हैं, बाबा मुंह में उड़ेलते जाते हैं। ऐसा अखंड भोजन। और सीता जी ने राम जी की ओर देखा टेढ़ी निगाह से, आज के बाद में ऐसा पंडित दोबारा लिवा लाए तब हमारी तुम्हारी बादशाही देख लियो। राम जी बोले रोज कहती थी कोई बढ़िया सा ब्राह्मण आ गया कराओ। अब राम जी ने जाना रिद्धि सिद्धि गणेश जी सीता सब परेशान है, क्योंकि राम जी के इशारे पे ही तो सारी लीला चल रही है। ये बाबा की ओर देखा, बाबा पूरा घर परेशान है, भैया ने मैं बाहूं अब देख लो। तो बाबा डकार आई, आधा भोजन हो गया, बोले भैया आधा भोजन हो गया पानी लाओ। सीता जी बोली जब 18 दिन में आधा भोजन भयो 18 दिन में तो 4-6 ड्रामंते का है जाओ बाबा को। अब बोली महाराज जी भोजन मैंने करा दिया है, पानी राम जी पिलाएंगे तुम्हें। तो राम जी ने कहा कि आप तो संत हैं, इस युग में आपने भोजन किया है, अगली बार मैं कृष्ण बन के आऊंगा और इंद्र जो है क्रोध में जितना जल बरसाएगा बाबा मैं आपका आह्वान करूंगा, आप पर्वत के ऊपर बैठ जाना। आज अगस्त मुनि का ध्यान किया, बाबा पर्वत के ऊपर बैठ जाएं। वही अगस्त मुनि का ध्यान किया, इंद्र पानी बरसाता है और ओख बना के बाबा पानी को पीते जाते हैं।
बलराम जी सर्प बन गए, बाबा जल पीते जाते हैं, इंद्र बरसा रहा है और चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। जैसे घर में पोंछा लगाते पंखा चला देते क्यों कि जल्दी सूख जाए, चक्र को आज्ञा दी जो पानी बाबा से बचे उसे तुम सुखाओ। इतनी व्रजमंडल की रक्षा की है। आज प्रभु प्रेमीजनों 3 दिन हो गए, 3 रात्रि हो गई गिरिराज को धारण किए हो भगवान को। आज मैया यशोदा के मन में वात्सल्य भाव जगा, पुत्र स्नेह भाव जगा कि हे भगवान मेरा छोटा सा लाला है, ये गिरिराज महाराज बड़े भारी हैं, मेरे लाला की सहायता करो। हे गिरिराज महाराज मेरे लाला की सहायता करो। पुत्र के जीवन में संकट आता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है या पिता को? बताओ। माँ को ही होती है, क्योंकि वास्तविकता माँ का हृदय कारुणिक होता है, कोमल होता है। आज यशोदा मैया के मन में वात्सल्य भाव जगो, हे गिरिराज महाराज मेरा छोटा सा लाला है, ये गिरिराज बड़े भारी हैं, मेरे लाला की आप रक्षा करें। और जो है नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु मेरे लाला की आप सहायता करें जो है। तो आइए बड़ा सुंदर भाव है, एक लाइन मेरे साथ गाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो, मेरे काना कूदे